Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1963 की ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो के बारे में, जिसके डायरेक्टर है विटोरियो द सिका, जिन्होंने बाइसिकल थीव्स बनाई है। इस फिल्म में 3 कपल्स की कहानी दिखाई गई है जो इटली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। फिल्म की पहली कहानी है 1954 के दौर में नेपल्स में रह रही एडेलिना की। एडेलिना का पति कार्मीन एक बेरोजगार है, जिसके घर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए और कहने लगे कि एडेलिन के ऊपर एक फाइन है जिसे ना चुकाने की वजह से उसके घर का सारा सामान उठा लिया जाएगा। कार्मीन खुशी खुशी उन्हें अंदर ले गया, जहां जाने पर उन्हें पता चला कि उस घर में कोई सामान ही नहीं है। पर वो ऑफिसर्स ये नहीं जानते थे कि सामान छुपाने में कार्मीन की मदद उस इलाके के लोगों ने की थी। पहले तो वो सब अपनी जीत से खुश थे, पर उस इलाके के इकलौते पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और जल्द ही उनके घर पुलिस वाले आ जाएंगे और एडेलिना को गिरफ्तार कर लेंगे। एडेलिना ब्लैक मार्केट में सिगरेट्स बेचती है, जो कि इलीगल है और इसीलिए उसे फाइन देने के लिए कहा गया था। पर एडेलिना के लिए ये काम जरूरी था क्योंकि वो अपने बेरोजगार पति और होने वाले बच्चे को पालना चाहती थी। कार्मीन और एडेलिना उस आदमी से मदद मांगने लगे जिसने उन्हें इस गुनाह के बारे में बताया था और उन्हें पता चला कि वो एक लॉयर है। उस लॉयर ने कार्मीन की बात तो नहीं मानी, पर फिर एडेलिना उसके घर आ गई और तब उस लॉयर ने एडेलिना को देखकर बताया कि उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इटालियन कानून के तहत प्रेग्नेंट औरतों को जेल में नहीं डाला जा सकता। और ये बात जानकर पूरा इलाका एडेलिना के लिए खुश हो गया। उस दिन एडेलिना इस बात को सेलिब्रेट करते हुए ये सोचने लगी कि आज तो वो अपने बच्चे की वजह से बच गई, पर जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उन लोगों ने खुशी खुशी अपना क्रिसमस बिताया और अगले ही दिन एडेलिना को लेने पुलिस वाले उनके घर आ गए। पर उनके वहां आने पर एडेलिना ने उन्हें बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और वो लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। एडेलिना ने एक प्लान बनाया था जिसके मुताबिक वो हर बच्चे के जन्म के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी और इससे वो ब्लैक मार्केट का अपना काम भी जारी रख पाएगी और उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। जब भी पुलिस वाले एडेलिना को गिरफ्तार करने आते हैं तब वो उन्हें डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स दे देती है और एक नए बच्चे के जन्म की तैयारी शुरू करने लगती है। इस तरह उनके 7 बच्चे पैदा हो गए। इतने बच्चों के होने से कार्मीन थक चुका था और इसीलिए एडेलिना ने उसे उसकी माँ के घर भेज दिया था। कार्मीन के जाने के बाद एडेलिना की बच्चों को संभालने में मदद करने उनका दोस्त पास्कल आया, जिसके लिए यह काम काफी मुश्किल तो था, पर किसी तरह वो उन्हें संभालने में कामयाब हुआ। और फिर एक दिन एडेलिना को समझ आया कि पास्कल उसे पसंद करता है और ये जानकर उसे हैरानी हुई। एक तरफ जहां अपने आप को बचाने के लिए एडेलिना और बच्चों को जन्म देना चाहती थी, तो दूसरी तरफ कार्मीन बुरी तरह थक चुका था। वो बेहद कमजोर हो चुका था और उससे अब काम भी नहीं किया जा रहा था। कई कोशिशों के बाद भी अब एडेलिना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और अब उसे डर लगने लगा था कि वो जल्द ही जेल जा सकती है। डॉक्टर से इस बारे में बात करने पर उनसे कहा गया कि कुछ महीनों के लिए कार्मीन को आराम की सख्त जरूरत है और ये बात जानकर एडेलिना बुरी तरह डर गई थी। जेल से बचने की डेस्परेशन में आकर एक दिन एडेलिना ने पास्कल से कह दिया कि वो चाहती है वो कार्मीन का काम करे, पर फिर उसे एहसास हुआ कि ये कितना गलत है और वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। इस पागलपन को खत्म करके एडेलिना ने जेल जाकर अपनी सजा काटने का फैसला कर लिया। पर उसके जेल जाते ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। एडेलिना को जेल से आजाद कराने के लिए कार्मीन और उस इलाके के हर एक इंसान ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कार्मीन अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा था, पर उससे मिल नहीं सकता था। इसलिए एक रात वो अपने साथ एक सिंगर को जेल के बाहर ले आया और एडेलिना को उसने गाने के जरिए बताया कि वो उससे प्यार करता है और उनके बच्चे ठीक है। कई दिनों तक परेशान होने के बाद एडेलिना को ये खबर मिली कि वो हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है, क्योंकि इलाके के लोग और कार्मीन पैसे इकट्ठे करने में कामयाब हो गए। एडेलिना का ये केस मशहूर हो चुका था और हर रिपोर्टर उनकी कहानी जानना चाहता था।
और आखिरकार एडेलिना अपने बच्चों और कार्मीन से फिर मिल पाई और वो सब अपने इलाके में लौट कर आ गए जहाँ उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी। और इस कहानी के अंत में वो पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा, जहाँ अब उन दोनों को और किसी बच्चे को जन्म देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कहानी है मिलान में रह रही औरत एना की, जो एक बहुत ही रईस आदमी की पत्नी है और उसका रेंजो नाम का एक बॉयफ्रेंड है। एक दिन वो अपनी रोल्स रॉयस में रेंजो के साथ घूमने निकली और उस गाड़ी पर हर किसी की नजर थी। एक रात पहले रेंजो ने उससे कहा था कि वो जानता है कि एना अपनी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके पास सब कुछ है पर खुशी उसे सिर्फ रेंजो के साथ मिलती है। और अब एना को ये फैसला करना था कि वो रोल्स रॉयस चाहती है या रेंजो। एना को ना तो इस बात का डर था कि उसके पति को उन दोनों के अफेयर का सच पता चल जाएगा और ना ही उसे अपनी शोहरत की कद्र थी। वो रास्ते में हर किसी की गाड़ी से टकराए जा रही थी और लोगों को परेशान कर रही थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती है कि वो खुद कितनी रईस है। मगर इस बात से रेंजो को घबराहट होने लगी थी, इसलिए उसने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। रेंजो उससे प्यार तो करता था पर उसे उस पर भरोसा नहीं था और वो जानता था कि एना पैसों के बिना नहीं रह सकती। एना कहने लगी कि वो रेंजो के साथ वहाँ से दूर जाना चाहती है और इन्हीं बातों के बीच उनके सामने एक बच्चा आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब एना को एहसास हुआ कि उसकी महंगी गाड़ी को नुकसान हुआ है तो वो रेंजो पर चिल्लाने लगी। उसने उसे भला बुरा कह दिया और अपनी शोहरत की बातें करने लगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी वजह से एक बच्चे की जान जा सकती थी और उसकी इस बात को सुनकर रेंजो को गुस्सा आ गया और वो इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचने लगा। एना को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रेंजो उससे नाराज है और फिर उसने वहाँ से गुजर रहे एक आदमी से मदद मांगी। वो उस आदमी के साथ वहाँ से चली गई और रेंजो को वही सड़क पर छोड़ गई। इस बात से रेंजो को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वहाँ मौजूद उस बच्चे ने जब उसे फूल खरीदने के लिए कहा तो उन फूलों को खरीदने पर उसे एहसास हुआ कि उस बच्चे की वजह से ही आज वो एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकल पाया है जिसमें रहकर वो शायद सिर्फ पछतावे की जिंदगी जीता। और इस रिश्ते के साथ साथ इस कहानी का अंत होता है। आखिरी कहानी है रोम में रह रही औरत मारा की, जिसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उस बूढ़ी औरत का पोता उम्बेर्तो मारा को पसंद करता था। पर उम्बेर्तो ये नहीं जानता था कि मारा अपने अपार्टमेंट में प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। वो कई रईस क्लाइंट्स के लिए काम करती है, जिनमें से एक है ऑगस्टो, जो एक बेहद रईस आदमी का बेटा है। एक रात उम्बेर्तो और मारा ने एक दूसरे से बातें की और वो दोनों एक दूसरे से अपना अपना काम पूछने लगे। उम्बेर्तो ने बताया कि वो एक पादरी बनने वाला है और चर्च में पढ़ाई कर रहा है। वो एक पादरी के कपड़े जरूर पहनता है पर उसकी पढ़ाई पूरी होने में अब भी 2 साल बचे हैं। जब उम्बेर्तो ने मारा से उसका काम पूछा तो वो उसे सच नहीं बता पाई और शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने कहा कि वो लोगों के मैनिक्योर करती है। उम्बेर्तो मारा के साथ डेट पर जाना चाहता था पर मारा जानती थी कि ये मुमकिन नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ उम्बेर्तो की दादी आ गई, जो जानती थी कि मारा एक प्रोस्टिट्यूट है और इसलिए उन्होंने उसे उम्बेर्तो से दूर रहने के लिए कह दिया और मारा को भला बुरा कह दिया, जिसके जवाब में मारा ने कहा कि उसके घर जो मर्द आते हैं वो बहुत ही रईस और इटली में रहने वाली सबसे बड़ी हस्तियां है। उस औरत की बातें सुनकर मारा और उम्बेर्तो को बहुत बुरा लगा और ठीक उसी वक्त वहाँ ऑगस्टो आया। ऑगस्टो चाहता था कि मारा उसके साथ वहाँ से दूर कहीं चली जाए, पर मारा उस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी और वो जानती थी कि ऑगस्टो कितना भी कह दे पर कभी उससे शादी नहीं करेगा। उस रात मारा बहुत गुस्से में थी और उसने ऑगस्टो के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया जब उसने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। गुस्से में ऑगस्टो वहाँ से चला गया पर इस बात से मारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस पूरी रात ऑगस्टो मारा की खिड़की के सामने बैठा रहा और अगली सुबह उसने मारा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। मारा ने ऑगस्टो को माफ करके उसे घर में बुला लिया, पर कुछ वक्त बाद उसने देखा कि उम्बेर्तो ने अपना यूनिफॉर्म उतार दिया है। ये देखकर मारा को बहुत हंसी आई पर ऑगस्टो इस सब से परेशान हो चुका था। तभी मारा के दरवाजे पर उम्बेर्तो की दादी आई। वो मारा से बात करना चाहती थी और जब उसने बात करने से इनकार कर दिया तो वो बूढ़ी औरत रोने लगी। वो कहने लगी कि उम्बेर्तो उनके हाथ से निकल चुका है और जो लड़का हर वक्त पढ़ाई किया करता था और एक पादरी बनने के सपने देखा करता था, वो अब सिर्फ मारा के बारे में सोचता है और उसने मारा के साथ रहने की चाह में चर्च जाने से इनकार कर दिया है।
मारा ने ऑगस्टो की मदद से उस बूढ़ी औरत को संभाला और उनसे वादा किया कि वो उम्बेर्तो को फिर से सही राह पर लाने में उनकी मदद करेगी। उसने कहा कि वो एक शपथ लेगी, क्योंकि शपथ लेने से हमेशा उसका काम पूरा हुआ है। और उसने शपथ ली कि अगर उम्बेर्तो वापस अपने चर्च जाने के लिए मान जाएगा तो वो 1 हफ्ते तक अपना काम बंद कर देगी और किसी मर्द से नहीं मिलेगी। ऑगस्टो इस सब के बीच फंस चुका था, जबकि वो सिर्फ मारा के साथ रहना चाहता था और परेशान होकर वो वहाँ से जाने लगा। मारा और उम्बेर्तो की दादी की दोस्ती हो गई और जो औरत अब तक मारा से कह रही थी कि वो नर्क में जाएगी, अब उसे स्वर्ग में जाने की दुआएं देने लगी। पर उम्बेर्तो अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं था। वो मारा के प्यार में पागल हो चुका था और हर जगह उसका पीछा करने लगा था। मारा ने उसे समझाया कि वो उम्र में उससे काफी बड़ी है और उम्बेर्तो को पादरी बनने में ध्यान देना चाहिए, पर उसकी बातें समझने की जगह गुस्से में उसने आर्मी ज्वाइन करने की बात कह दी और उसकी दादी इस बात से बहुत परेशान हो गई। ये बात जानकर मारा तुरंत उम्बेर्तो को रोकने चली गई, जिसे उसके दादा रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऑगस्टो अब मारा के क्लाइंट की जगह उसका नौकर बन चुका था, जो उसकी कही हर बात करने लगा था और मारा के कहने पर ही उसने उम्बेर्तो को रोक लिया। बहुत मुश्किल से उम्बेर्तो को वो लोग समझाने में कामयाब हुए और उम्बेर्तो वापस चर्च जाने के लिए मान गया। उसके दादा दादी ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार वो लोग उम्बेर्तो को वहां से भेजने में कामयाब हो गए। अंत में मारा और ऑगस्टो अपनी जीत पर खुश हुए और ऑगस्टो को जो चाहिए था वो उसे मिलने ही वाला था और जिस चीज का वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था वो उसके सामने थी। पर तभी मारा को अपनी शपथ याद आई और उसने ऑगस्टो के साथ कुछ भी करने से इनकार कर दिया। वो इस बात से इरिटेट हो गया और फिर उसके पिता का कॉल आया, जिन्होंने उससे कहा कि अगली सुबह उसे वहां से निकलकर बोलोनिया जाना पड़ेगा। और ऑगस्टो को शांत करके मारा ने उसे भी प्रे करने के लिए कहा, जो करने से ऑगस्टो इनकार नहीं कर पाया और उसके सारे अरमान अधूरे ही रह गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।